हाँ जी, तो इंडिया में आने वाला है T+0 रूल। सेबी ने ये अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही T+0 रूल आ जाएगा। मतलब जिस दिन आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, सेम डे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा या तो पैसा या शेयर। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये T+0 रूल, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके ऊपर, एंड साथ के साथ ही FIIs यानी कि बाहर के इन्वेस्टर्स के ऊपर, एंड DIIs के ऊपर इसके क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या कौन रहेंगे। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। अच्छा देखो, 1992 से पहले ना क्या सीन हुआ करता था कि आप अगर कोई भी शेयर को खरीदते थे या कोई भी शेयर को बेचते थे ना, तो यहाँ पे 14 दिन लगते थे। T+14 रूल हुआ करता था उस वक्त, जिसमें आपको 14 दिन का टाइम लगता था। अगर आपने आज कोई शेयर बेचा या कोई शेयर खरीदा तो 14 दिन लगते थे आने में उस शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में। अब वो 2001 में होता है हर्षद मेहता स्कैम, जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, सेबी को बीच में आना पड़ा और ये कहा सेबी ने कि T+7 रूल हम ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आज कोई आप शेयर खरीदते हैं तो 7 दिन के अंदर वो शेयर आएगा। अगर आप कोई शेयर आज बेचते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2021 में ये रूल चेंज करके T+5 कर दिया गया। इसके साथ ही जब 2003 में तेल की स्कैम हुआ तो ये सेबी ने कर दिया गया रूल T+3, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपके या तो पैसे आएंगे अगर आपने शेयर बेचा है या फिर शेयर आ जाएगा। अब जनवरी 2023 में सेबी ने इसे T+1 कर दिया, जिसके तहत अगर आज कोई आप शेयर बेचेंगे तो उसका पैसा एक दिन में आपके अकाउंट में अंदर आ जाएगा, मतलब डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर आज कोई शेयर आप खरीदेंगे तो वो जो शेयर है एक दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगा। अब सेबी कहता है कि हम T+0 रूल ला रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज शेयर बेचते हैं तो सेम डे आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या फिर अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा सेम डे। आपको एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया T+0 रूल। अब इंडिया को जरूरत क्यों पड़ रही है T+0 रूल की, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला रीजन है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर मैं एक बायर हूं तो मुझे सेम डे शेयर मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। या फिर मैं अगर सेलर हूं तो मुझे सेम डे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं, मुझे एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ रहा, तो वो भी काफी अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये एक तो रूल लाया जा रहा है T+0 का। नंबर 2 रीजन ये है कि बाहर के इन्वेस्टर, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें इंडियन मार्केट में या इंडियन स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए ये रूल लाया जा रहा है कि बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आए और यहाँ अपना पैसा लगाए, रेदर देन गोइंग टू US स्टॉक एक्सचेंज और चाइना स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली ये काम किया जा रहा है सेबी के द्वारा। नंबर 3 रीजन ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन करना चाहता है इंडिया, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी T+0 रूल का पालन किया जाता है, मतलब सेम डे आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में पैसा आ जाता है या फिर शेयर आ जाता है। तो इंडिया भी चाहता है कि चाइना के साथ हमारा जो कंपटीशन है वो बना रहे, और इसी वजह से ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये T+0 रूल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बात कर लेते दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं T+0 रूल के। पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि फर्ज करे कि मुझे आज कोई शेयर खरीदना है और मुझे आज कोई शेयर बेचना भी था। अब मैंने क्या काम करा कि मैंने वो जो शेयर मुझे बेचना है पहले उसे बेच दिया, और क्योंकि अब सेम डे मेरे अकाउंट में यानी कि डीमैट अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो मैं उसी पैसे से दूसरा शेयर खरीद सकता हूं। तो ये एक लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे रहा कि मेरे को एक नया पैसा नहीं डालना पड़ा अपने डीमैट अकाउंट में, जो ऑलरेडी मैंने शेयर बेचा है उसी पैसे से मैंने दूसरा शेयर खरीद लिया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर। नंबर 2 है कि आपकी लिक्विडिटी को इंक्रीज कर देगा ये रूल। इसका मतलब ये है कि चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, आप फटाफट से मार्केट के व्यवहार को देखते हुए अपने डिसीजंस को बना सकेंगे और सेम डे आपको या तो शेयर मिल जाएगा या फिर आपको उससे पैसे मिल जाएंगे। तो आप चाहे बायर हैं या सेलर हैं, सेम डे आपको आपकी लिक्विड कैपिटल जो है या शेयर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सो आपकी एक तरह से कह सकते हैं लिक्विडिटी बढ़ गई। एक एसेट की लिक्विडिटी होती है ना कि कितना लिक्विड है वो एसेट, कि आज मैं बेचूं तो आज ही उसके पैसे मुझे मिल जाए, तो वो चीज आपको इस T+0 रूल में देखने को मिल जाया करेगी। नंबर 3 बेनिफिट ये है कि काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाएगा T+0 रूल के आने से। इसका मतलब ये है कि जैसे मुझे पहले कोई शेयर को खरीदना पड़ता था तो जनरली मुझे एक दिन का इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता था शेयर। अब क्या है कि सेम के सेम डे मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब एक तरह से आपने एक जेब से पैसा दिया, दूसरे से आपने सामान ले लिया, इस तरह से इतना सिंपल हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको काउंटर पार्टी रिस्क का मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि आपको रिस्क देखने को मिलता है, आपको आपके साथ डिफॉल्ट हो जाता था, तो अब वो चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एज सिंपल कि आप किसी किराने की दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, बदले में आपने पैसे दे दिए, तो आपको हाथ के हाथ सामान भी मिल गया और दुकानदार को उसके पैसे भी मिल गए, सिंपल।
अब बात कर लेते ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहला ड्रॉबैक रहेगा कि जो क्लियरेंस कॉर्पोरेशन है उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा ताकि कोई भी ग्लिच का सवाल ना रहे, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन सेम डे में हुआ करेगा। ठीक है, तो जो भी क्लियरेंस कॉर्पोरेशन है उन्हें काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका एक तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। इसी से मिलता जुलता मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर उनका खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे, और वसूलने के लिए वो पकड़ेंगे अपने कस्टमर्स को, जो कि रहेंगे आपको। जी हाँ, आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे जो फीस लगती है यानी कि ब्रोकर फीस, वो बढ़ने वाली है अगर ये रूल लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और वो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अपने कस्टमर्स पे दबाव डालेंगे कि आप हमें इतनी ट्रांजैक्शन फीस दीजिए डीमैट अकाउंट। इस रूल का एक डिमेरिट और भी है कि इन्फ्लेटर्स जो होते हैं, जो कि मार्केट में कई बार ऐसा भी करते हैं कि स्टॉक के किसी प्राइस को वो इन्फ्लेट कर देते हैं और डिफ्लेट भी कर देते हैं, जिस वजह से कई सारे लोग का नुकसान भी हो जाता है। तो वो हाई क्वांटिटी में एक साथ कर सकते हैं, और क्योंकि सेम डे आपका पैसा रिलीज होगा या फिर सेम डे आपको शेयर्स मिलेंगे, तो इस केस में भी काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होने का सवाल उठता है। बाय द वे, आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर रूल के बारे में जो सेबी के द्वारा निकाला गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। प्लीज डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।